परम साम्य संपत्ति अत्र विहिता अस्ति। इस परम साम्य को ही क्या कहा है? संपत्ति। इसी को संपत्ति कहा है। तो ये आगे कह रहे हैं ब्राह्मणे ब्राह्मण जैमिनी उपन्यासादिभ्य। तो कह रहे उस ब्रह्म में, ब्रह्म से अधिकृत होकर के, वो जो मुक्त आत्मा है जो ब्रह्म धर्म से अवस्थित होकर के रह रहा है, तो ब्राह्मण जैमिनी उपन्यासादिभ्य माने दृष्टांत आदि से उपपादित किया जा रहा है इसको। तो ये ऐसे कह रहे हैं, जैमिनी ऋषि ऐसे कह रहे हैं, ब्राह्मण धर्मेण अवतिष्ठते, ब्रह्म के धर्म से युक्त होकर के ही ये जीवात्मा रहता है, मुक्तात्मा। इति जैमिनी आचार्य मन्यते, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। क्यों मानते हैं? उपन्यासादिभ्यः पन्यस्यते उपक्षिप्यते दृष्टान्तेन उपपाद्यते यो विचारः स उपन्यासः। उपन्यास का अर्थ इन्होंने किया उपन्यस्यते, उपनश्यते का अर्थ किया उपक्षिप्यते, जिसको उस ब्रह्म में ही फेंक दिया जाता है, डाल दिया जाता है, उपक्षिप्यते। दृष्टान्तेन उपपाद्यते यो विचारः स उपन्यासः, माने दृष्टांत से जिसको उपपादित किया जाता है उसको उपन्यास कहते हैं। आदिना फल व्यवहारौ च गृह्येते, और उपन्यास आदि ऐसे कहा ना सूत्र में, तो आदि शब्द से क्या ले लिया? फल और व्यवहार का भी यहाँ पर ग्रहण हो रहा है। तो अब इसका अर्थ कर रहे हैं, जीवात्मन किल स्वभावो यत्र अवतिष्ठते तत्र तद्धर्मा भूत्वा एव अवतिष्ठते। ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मन किल स्वभाव यत्र अवतिष्ठते, स्वभाव में, अपने स्वभाव से वहां रहता है। तो इसका मतलब क्या है? स्वभाव का मतलब तत्र तद्धर्मा भूत्वा एव अवतिष्ठते। तो इसमें दो बातें कही जा रही हैं कि इस जीवात्मा का स्वभाव क्या है। जीवात्मा न किल स्वभाव, इस जीवात्मा का स्वभाव क्या है? यत्र अवतिष्ठते, जहाँ कहीं भी रहता है ना, वहां पर तद्धर्मा भूत्वा एव अवतिष्ठते, वहां पर ये तद्धर्मा होकर के ही रहता है। जब ये संसार में रहता है, स्थूल शरीर में रहता है या सूक्ष्म शरीर में रहता है, तब किसके धर्म से युक्त होकर के रहता है? स्थूल शरीर और संसार के धर्म से युक्त होकर के ही रहता है। और जब ये परमात्मा के साथ रहता है, ब्रह्म के साथ रहता है, तब किस स्वभाव से युक्त होकर के रहता है? ब्रह्म भाव के स्वभाव से युक्त होकर के रहता है। यही इसका अपना निजी स्वभाव है। आत्मा का अपना स्वभाव, अपना स्वरूप क्या है? जिसके साथ रहता है ना, उसी के धर्म वाला होकर के रहता है। ये इसका अपना कोई धर्म नहीं है, और दूसरे की सहायता के बिना ये कुछ कर भी नहीं सकता है। तो या तो ये संसार की सहायता से करेगा और या तो ये ब्रह्म की सहायता से करेगा। तो दोनों में से एक की सहायता इसको अवश्य ही अपेक्षणीय है, अपने आप में नहीं रह सकता है ये। तो उसी को कह रहे हैं कि ये जीवात्मा का ये स्वभाव है। जीवात्मन किल स्वभावो यत्र अवतिष्ठते तत्र तद्धर्मा भूत्वा एव अवतिष्ठते, तद्धर्मा होकर के रहता है जहाँ भी रहता है। पृथ्वीलोक में रहता है तो पार्थिवम शरीरम अवाप्य अवतिष्ठते। यदि पृथ्वीलोक में रहता है तो कैसे शरीर वाला होकर के रहता है? पार्थिव शरीर वाला होकर के रहता है। जैसे हम सब आत्माएं पार्थिव शरीर से युक्त होकर के रह रहे हैं यहाँ पृथ्वीलोक में। और यदि ये अग्निलोक में रहता है तो आग्नेयेन शरीरेण धर्मेण वा अवतिष्ठते, जो आग्नेय शरीर हैं उनके धर्म से युक्त होकर के रहता है। फिर तद्वत, वैसे ही और ऐसे ही वायु आदि लोकों का भी सबका ले लेना चाहिए। जैसे जहां रहेगा उसके धर्म से युक्त होकर के रहता है, ऐसा इसका स्वभाव है। तद्वत, वैसे ही ब्रह्मणि स मुक्तः सन ब्राह्मण धर्मेण अवतिष्ठते, जब ये ब्रह्म में रहता है मुक्त होकर के, मुक्तः सन मुक्त होकर के, स ब्रह्मणि अवतिष्ठते तदा ब्राह्मण धर्मेण अवतिष्ठते, तब ब्रह्म के धर्म से युक्त होकर के
रहता है, जब मुक्त अवस्था में रहता है तो ब्रह्म के साथ। फलम च मुक्तो ब्राह्मेण एव धर्मेण, ये जो मुक्त आत्मा है ये किसी फल को भी प्राप्त करता है ना। फल मतलब यहाँ क्या, फल मतलब मोक्ष का आनंद। संसार में फल का मतलब क्या, सुख दुख। तो ये सुख दुख किसके माध्यम से प्राप्त करेगा, जिस शरीर के साथ रह रहा है उसके धर्म से युक्त होकर के। और ब्रह्म में भी फल को प्राप्त करेगा, माने मोक्ष सुख को यदि प्राप्त करेगा तो वो किसके माध्यम से करेगा, ब्रह्म के माध्यम से। मुक्तो च फलम ब्राह्मेण एवं धर्मेण, ब्रह्म के जो धर्म हैं उन्हीं से ही, उस धर्म से युक्त होकर के ही। और वो धर्म कैसे हो जाते हैं, शरीर स्थानीय, वो ब्रह्म के धर्म शरीर स्थान वाले ही हो जाते हैं, माने शरीर का ही स्थान ले लेते हैं वो। जैसे यहाँ शरीर से सुख दुख को भोगता है, वैसे वहां ब्रह्म के धर्म हैं वो शरीर का काम करते हैं इसके लिए। तो ब्रह्म के धर्म से युक्त होकर के ही ब्राह्मण एवं धर्मेण शरीर स्थानीय न भुंगते, तभी भोग कर सकता है ये। माने मोक्ष का भोग भी ये स्वयं केवल अपने आत्मा के स्वरूप से नहीं कर सकता है, तो वहां पर भी इसको ब्रह्म के धर्म की आवश्यकता है। तो वो धर्म स्थूल तो होते नहीं है, तो वो सूक्ष्म जैसे ही होते हैं, सूक्ष्म शरीर की तरह से ही होते हैं वो। तथैव दयानंद ऋषिणा अपि उक्तम, और यही बात महर्षि दयानंद ने भी कही है, तो नीचे टिप्पणी दे रहे हैं ये नवम समुल्लास की। जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है, वैसे ही परमेश्वर के आधार पर मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोगता है। क्योंकि वहां पर तो कोई भी शरीर नहीं है इसके पास, ना स्थूल तो है ही नहीं, सूक्ष्म भी नहीं है, तो वहां कैसे भोगे, तो वो परमात्मा के धर्म से, परमात्मा की ही सहायता से, उसके धर्मों से युक्त होकर के ही परमात्मा के आनंद को भोगता है। कोई कहे कि भाई वहां क्या जरूरत है, वहां कोई दूसरा शरीर लेने की जरूरत ही क्या है। बोले यदि ये ब्रह्म के धर्म को शरीर रूप में ना अपनाए तो इसको आनंद नहीं आएगा, और यदि आनंद ना आए तो फिर मुक्ति में जाने का मतलब क्या होता है। मुक्ति में गया किस लिए है, बड़े आनंद के लिए तो गया है, कि संसार के आनंद तो छोटे हैं, अस्थाई हैं, तो उसी के लिए तो गया, वो मिले नहीं तो फिर फायदा क्या। तो उसी को कह रहे हैं, यदि तत्र ब्रह्मणि ब्राह्मम धर्मम विज्ञान आनंदादिकम न आददीत तर्हि तद्गत सुखम न आपनुयात पुनः पुनर्मुक्ते। पुनर्मुक्ते को लाभ तथा व्यवहारश्चापि तत्र कथम स्यात्। यदि तत्र ब्रह्मणि, यदि वहां मुक्त होकर के उस ब्रह्म में ब्राह्मम धर्मम, ब्रह्म के जो धर्म है उनको, कौन से धर्म है, विज्ञान आनंद आदि, ब्रह्म के धर्म तो यही है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो कह रहे इन विज्ञान आनंद आदिकम न आददीत, यदि उन धर्मों को ये ना लेवे, यदि उनकी सहायता ना लेवे, तर्हि तो फिर तद्गत सुखम न आपनुयात, तो ब्रह्मगत सुख को भी ये प्राप्त नहीं कर सकता है। और यदि ब्रह्मगत सुख को प्राप्त ना कर पाए वहां जा करके, तो पुनः मुक्ते को लाभ, तो फिर ऐसी मुक्ति का क्या लाभ, जहां सुख ही ना मिले फिर तो वो मूर्छित जैसे हो जाएगा। पुनः मुक्ते को लाभ तथा व्यवहारश्चापि तत्र कथम स्यात्, और फिर इसके कोई भी व्यवहार भी वहां कैसे चले, क्योंकि ये अपने आप तो कुछ भी कर नहीं सकता है, शुद्ध होते हुए भी प्रत्ययानुपश्य है ये। तो यहाँ रहेगा तो शरीर आदि की हेल्प लेगा, वहां रहेगा तो ब्रह्म की लेगा। मुक्तः सन स्यात् अव्याहत गतिकः तत्र कामचारी च भवति भवति ही तदानीं स सत्य कामः सत्य संकल्पः। सत्य कामः सत्य संकल्पः, ये छांदोग्योपनिषद का दे रहे हैं प्रमाण। मुक्तः सन, कह रहे हैं ये मुक्त होता हुआ, स्यात् अव्याहत गतिकः, इसकी अभी तो हमारी गति क्या है, व्याहत गति है हमारी, दीवार के पास जाएंगे तो दीवार लौटा देगी हमें, दीवार के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो आत्मा की गति व्याहत है। और उस समय क्या हो जाती है, अव्याहत गति का, कोई रोक टोक नहीं है। भाई मुक्ति के आनंद का विशेषता क्या है, बोले उस समय ये कामचारी हो जाता है। कामचारी मतलब
जो इसकी इच्छा होती है वहां ये जा सकता है, किसी भी लोकांतर में। अब देखो ना, आकाश में कितने सारे लोकांतर हमें दिखाई देते हैं, तो कभी हमारी इच्छा हो कि हम इस स्टार के ऊपर जाके देखें कि वहां कैसा जीवन है, बोले नहीं उसमें नहीं, ये ज्यादा चमक रहा, इस पर जा करके देखें। या कभी इच्छा होती है सब पर जा करके देखें, तो जाएं कैसे? नहीं जा सकते हैं हम, तो हमारे पास व्याहत गति है, ना हम उड़ सकते हैं, और जो उड़ सकते हैं वो भी नहीं जा सकते क्योंकि उनकी पंखों में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो हमारी गतियां व्याहत हैं। लेकिन ये जहां भी जाना चाहे जिसको भी, क्योंकि परमात्मा तो अनंत है, तो उस अनंत क्षेत्र में ये जहां भी जाना चाहे वहां पर इसकी अव्याहत गति होती है, कोई रोक टोक नहीं। तो ये ही मुक्ति का आनंद, स्वतंत्र हो जाता है ना। अभी तो हम तो स्वतंत्र नहीं है, कितनी कितनी तरह के बंधन, कुछ तो लोगों ने बांध रखे हैं, कुछ हमने खुद ही बांध रखे हैं। व्यक्ति खुद भी तो बांध के रखता है ना, भाई अब तो सन्यासी हो गई तो पता लगा कि आज श्वेत कपड़े पहनने का मन कर रहा है, तो बोले नहीं आज सफेद पहन लिए तो दूसरे क्या कहेंगे, तो सन्यासी हो गया तो फिर सफेद पहन लिया आज। तो ये बंधन किसकी तरफ से है? अपनी तरफ से भी है और दूसरे की तरफ से। दूसरे की तरफ से तो तब आएगा जब बाहर आए पहन करके श्वेत कटी वस्त्र, उससे पहले तो अंदर ही नहीं पहन सकता है, कमरे में ही बोले नहीं ये नहीं पहन सकता हूँ क्योंकि अब तो संन्यास्त हो गए। तो ये बंधन किसका है? अपनी तरफ से लगाया हुआ। और संसार के कितने बंधन है, व्यक्ति कितने काम क्यों नहीं करता है, संसार के लोग क्या कहेंगे। और वैसे भी जिनके साथ रहते हैं तो आचार्य को शिष्यों का बंधन, शिष्यों को आचार्य का बंधन, बॉस को एम्प्लॉइज का बंधन, एम्प्लॉइज को बॉस का बंधन, पति पत्नी को एक दूसरे का बंधन, माता पिता बच्चों को एक दूसरे का बंधन, अनेक अनेक बंधनों में बंधा हुआ है ये। लेकिन मुक्त आत्मा को कोई बंधन नहीं, उसको ईश्वर से भी परमिशन नहीं लेनी पड़ती कि मुझे वहां जाना है। नो परमिशन, नो इन्फॉर्मेशन, सूचना भी देने की जरूरत नहीं है वहां पर कि चलो भाई ब्रह्म में रहते हैं तो सूचित तो करके जाएं कि आज कौन से लोक में जा रहा हूं। और सूचित भी क्या करना, वो तो है ही, वहां पर भी है वो, पर उसको कोई अनुमति नहीं लेनी होती है। जैसे यहाँ गुरुकुल में भी कुछ सन्यासी ब्रह्मचारी है ना, उनको बाहर जाना होता है तो नो परमिशन, नो इन्फॉर्मेशन, ना वो पूछते हैं किसी से, ना बताते हैं, तो वो क्या है? मुक्तात्मा। तो ऐसे नहीं है यहाँ पर। तो जो ऐसा करते हैं उनके भी मन में तो ये रहता ही है कि भाई क्लास तो लगेगी, पर लगेगी सो लग लेगी, अब चलते तो हैं, मनमाना काम तो कर ही लेते हैं। तो वहां इसका कोई व्याहत गति नहीं होती है। मुक्तः सन स्यात् अव्याहत गति कह, मुक्त होता हुआ ये अव्याहत गति वाला हो जाता है। तत्र कामचारी भवति, वहां पर ये कामचारी हो जाता है। जैसी इसकी कामना है ना वो सब कर सकता है। तो अब यहाँ प्रश्न ये हो सकता है कि भाई कामचारी है तो इसका मतलब इसकी कामनाएं अभी भी बची हुई हैं क्या? सारी कामनाओं को नष्ट करके तो मुक्त हुआ था, और अभी भी कोई कामनाएं हैं क्या जो कामचारी कह रही हैं? तो उसको थोड़ा स्पष्ट कर रही हैं आगे। कामचारी चे भवति ही तदानीम से सत्य काम, कामना भी होगी तो उस समय कोई संसार की कामना नहीं होगी। कैसी कामना होगी? सत्य काम। सत्य माने ईश्वर, ईश्वर की ही कामना होगी, ब्रह्म की ही कामना होगी, क्योंकि ब्रह्म अनंत है। तो ये जिससे हम प्रीति करते हैं और जिसके पास हम रहते हैं तो उसका हम सब देखना चाहते हैं ना, कि भाई जैसे पतंजलि में आप रहते हैं तो पतंजलि के पास क्या क्या है वो सब देखना चाहते हैं ना। तो ऐसे तो नहीं कि भाई जब स्वामी जी को देख लिया तो बाकी सब स्वामी जी का ही विस्तार है, उसको क्या देखना, ऐसा नहीं आता है मन में व्यक्ति की। जब कहते हैं कि भाई हमने वहाँ पर पोखरी में एक ऐसे पेड़ लगाए हैं, ऐसे भवन बनाए हैं, वहाँ पर एक समुद्र भी पास में है, तो फिर इच्छा होती है ना कि जी दिखा के लाओ एक बार वो स्थान। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ब्रह्म ही मिल गया तो अब इसकी क्या कामना है, अब क्यों ये इधर उधर हंडता फिरेगा। तो ऐसा नहीं है,
क्योंकि ब्रह्म अनंत है, तो ब्रह्म के जितने गुण, धर्म, स्वभाव ये अपने अंदर भर सकता है, उसको जान सकता है, उतना जानने का पूरी इसको स्वतंत्रता है। और ये जानता भी है, जानना ही चाहेगा व्यक्ति, इसी के लिए तो मुक्त हुआ है। लेकिन सत्य काम, सत्य संकल्प, इसका संकल्प क्या होगा? ईश्वर से, ब्रह्म से अलग कोई संकल्प नहीं हो सकता है, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई कामना हो ही नहीं सकती है। तो सत्य संकल्प होता है, सत्य काम होता है। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, सब लोकों में उसका कामचार हो जाता है मुक्तात्मा का। तो सब लोकों में हो जाता है तो पृथ्वीलोक में भी हो जाता है। तो मानो कि कोई मुक्त आत्मा का आह्वान करे कि जी मेरी थोड़ी हेल्प करो, तो कर सकता है, क्योंकि पृथ्वीलोक में भी आ सकता है, अबाध गति से आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। या अन्य कहीं भी वो देखने के लिए जाएगा ब्रह्म के ऐश्वर्य को, आनंत्य को, वहां भी जा सकता है। तो उसका बेरोक टोक गति होती है। आगे कहा चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वात् इति औडुलोमिः। करें चिति तन्मात्रेण। चिति का मतलब है चेतन, जैसे दृक् शक्ति है ना, तो ऐसे यहाँ चिति शक्ति। चिति और तन्मात्रेण, तन्मात्र के साथ ये मुक्तात्मा रहता है। चिति तन्मात्रेण माने चेतन, जो इसका अपना स्वरूप है चेतन, और परमात्मा का भी, ब्रह्म का रूप भी क्या है? चेतन। तो चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वात्, क्योंकि तदात्मकत्वात् वो चेतन स्वरूप वाला ही होने के कारण, परमात्मा भी चेतन स्वरूप, आत्मा भी, जीवात्मा भी चेतन स्वरूप, तदात्मकत्वात् इति औडुलोमी। तो ये औडुलोमी आचार्य कह रहे हैं। ऊपर वाला जो मत था कि वो ब्रह्म के धर्म से युक्त होकर के ही रहता है, वो जैमिनी आचार्य का मत है। और वो चिति तन्मात्रेण, चेतन मात्र होकर चेतन मात्र के साथ रहता है, क्योंकि वही उसका स्वरूप है। ये किसका मत है? औडुलोमी का। चेतन स्वरूप ही है वो। स एष मुक्तात्मा मुक्तौ चिति तन्मात्रेण अवतिष्ठते। ये जो मुक्तात्मा है, ये मुक्ति में चिति तन्मात्रेण अवतिष्ठते। तो इसी को खोल रहे हैं, चिति एव पुरुषः। ये योग दर्शन में भी आया है ना। पुरुष क्या है? चेतन मात्र ही है, उसका अपना स्वरूप क्या है? चिति एव। चिति एव पुरुषः, ये व्यास भाष्य में आया है 1:9 में। आत्मा ही चिति ही, चिति माने चेतनत्वात्। ये आत्मा क्या है? चिति शक्ति ही है, ये चेतन शक्ति ही है, क्योंकि चेतनत्वात्, क्योंकि चेतन है। वही हेतु, वही प्रतिज्ञा, और कुछ है ही नहीं ना वहाँ चिति के अतिरिक्त। और सारी उपमा, हेतु, वो सब हीन हो जाएंगे इसके सामने। आत्मत्व मात्रेण चैतन्य मात्रेण अवतिष्ठते, अवतिष्ठते नहीं तत्र अचेतनत्व संस्पर्शो विद्यते। वहां मुक्ति में आत्मत्व मात्रेण, केवल आत्मत्व, आत्मत्व मतलब चेतनत्व, चेतनत्व मात्र इस धर्म से युक्त होकर के ही रहता है। चैतन्य, चैतन्य मात्रेण अवतिष्ठते, चैतन्य, चेतन मात्र होकर के रहता है। तत्र न ही अचेतनत्व संस्पर्शो अपि विद्यते। वहां पर प्रकृति का छोटा सा भी संस्पर्श भी नहीं होता है। क्योंकि किसी के मन में ये आ सकता है कि भाई ये ब्रह्म धर्म से युक्त हो रहा है यदि, तो कुछ ऐसा सूक्ष्म शरीर जैसा ही कुछ तो इसके पास इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये उसके गुण कर्म स्वभाव को, उसके मोक्ष के आनंद को अनुभव कर रहा है। तो कुछ थोड़ा बहुत तो सूक्ष्म शरीर जैसा इसके साथ रहता ही है ना, जो इससे अतिरिक्त है। तो बोले नहीं, वहां पर अचेतनत्व का तो संस्पर्श भी नहीं हो सकता है। एक कण के बराबर भी प्रकृति का तो वहां संस्पर्श नहीं होता है। विशुद्ध रूप से चेतनत्व के साथ ही रहता है, चेतनता के साथ ही रहता है। कुतः? तदात्मकत्वात्, क्योंकि उसका स्वरूप ही वही है, मात्र चेतन ही।
तस्य चेतन स्वरूपत्वात्, चेतन स्वरूपो ही आत्मा, क्योंकि ये भी चेतन स्वरूप वाला है और चेतन स्वरूपो ही आत्मा, परमात्मा भी चेतन स्वरूप ही है। तदा स्वेन रूपेण अवतिष्ठते, तो कह रहे हैं तब मुक्ति अवस्था में ये स्वेन रूपेण, अपने ही रूप से युक्त होकर के रहता है। तो उसके लिए ही यहाँ छांदोग्य उपनिषद में कहा परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, उस परम ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने ही स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है। तो छांदोग्य उपनिषद में कहा उक्तम दयानंद ऋषिणापि, और महर्षि दयानंद ने भी इसके बारे में कहा सत्यार्थ प्रकाश में, तो नीचे दे रहे हैं ये टिप्पणी। स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है। तो यहाँ पर जो कहा ना स्वेन रूपेण, उसी को इन्होंने क्या कहा, स्वशक्ति, स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है। स्वशक्ति का मतलब है चेतन शक्ति, माने अपने चेतन स्वरूप में रहता है ये मुक्ति में। परमात्मा का भी चेतन स्वरूप, आत्मा का भी चेतन स्वरूप, तो उसके धर्म से युक्त होकर के रहता है। तत्र तस्य चैतन्य रूपेण अवस्थानत्वात् औडुलोमी आचार्यो मन्यते, तो ये ऐसा आचार्य औडुलोमी मानते हैं कि वहाँ ये चेतन के साथ ही रहता है, चेतन होकर के ही रहता है, आत्मा चेतनः। और इसके लिए बृहदारण्यक का एक प्रमाण दे रहे हैं, एवं वा अरे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्य कृत्स्नः प्रज्ञान घन एव, प्रज्ञान घन एव चेतन एव। तो ये बृहदारण्यक का है। तो वहाँ पर ये समझा रहे हैं याज्ञवल्क्य इनको, मैत्रेयी को, अयम वा अरे अयम आत्मा, तो कह रहे हैं इस प्रकार से ये जो आत्मा है ये कैसा है, अनंतर अबाह्य, अनंतर अंदर नहीं है, अबाह्य बाहर नहीं है। तो जो अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, तो वो फिर है कि नहीं, जो ना बाहर है ना अंदर है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति है ही नहीं गुरुकुल में। या तो गुरुकुल में यदि है तो या तो अंदर होना चाहिए या तो बाहर होना चाहिए, ना अंदर है ना बाहर है, इसका मतलब है ही नहीं, अनंतर अबाह्य। तो ऐसा अर्थ भी तो निकल सकता है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा अर्थ नहीं है। तो अनंतर अबाह्य का अर्थ क्या है, केवल अंदर नहीं है केवल बाहर नहीं है, तो सर्वत्र है। कृत्स्नः पूर्ण, प्रज्ञान घन एव, प्रज्ञान का क्या है, वो घन रूप है। एक तो प्रज्ञान अभी हम सब के अंदर ही है, लेकिन वो प्रज्ञान अभी कैसा है, तरंग रूप है, एक ऊर्जा के रूप में है, और वो ही घन हो जाए तो फिर तो आकृति बन गई। तो प्रज्ञान घन का मतलब क्या हुआ, फिर प्रज्ञान मात्र, जैसे अपने यहाँ घनवटी बनाते हैं ना, गिलोय घनवटी, गिलोय घनवटी में क्या क्या होता है, गिलोय को उबालो, फिर उसका वो स्टीम बनेगा, फिर वो उसको स्टीम को वो करते करते एकत्रित करते करते फिर वो उसका बिल्कुल जो उसका सार है वो बच जाएगा गिलोय का, बाकी सब उड़ जाएगा, भुन जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो वो जो सार रूप जो इकट्ठा हो गया, एकत्रित हो गया, उसको कहेंगे घनवटी। तो यहाँ विज्ञान मात्र माने उसमें और जो चीजें हैं ना वो सब हट जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको कहा प्रज्ञान घन एव, प्रकृष्ट ज्ञान घन ही होता है, सघन ज्ञान ऐसा है वो। आगे कह रहे हैं जैमिनी औडुलोमी मतयोः समन्वयम प्रदर्शयति बादरायण, तो इन दोनों के मत का समन्वय बादरायण ऋषि दिखा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि ब्रह्म के धर्म से युक्त होकर के रहता है मुक्ति में, इन्होंने कहा चेतन मात्र होकर के रहता है, क्योंकि उसका अपना स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप भी चेतन है। तो अब इन दोनों का समन्वय ये कर रहे हैं। एवं अपि
उपन्यासात् पूर्व भावाद अविरोधम बादरायणः। एवं अपि उपन्यासात्, बोले जो वो उदाहरण दिया था ना इसमें जैमिनी ऋषि ने, उपन्यास, उपन्यास मतलब भाई जहां रहता है ना उसके स्वभाव वाला होकर के रहता है, माने उसमें समझो कि ये उपक्षिप्त हो जाता है जिसके साथ रहता है उसमें। तो जैसे किसी को गंगा में फेंक दिया जाए तो वो कैसा हो जाएगा, गीला हो जाएगा, गंगा के स्वरूप वाला। अग्नि में डाल दिया तो अग्नि जैसा हो जाएगा, कीचड़ में डाला तो कीचड़ जैसा हो जाएगा। तो ऐसे ये आत्मा उपन्यासात मतलब उपक्षिप्यते, माने जिस भी दृष्टांत से ये उत्पादित किया जाता है, जहां भी इस जिससे भी युक्त हो जाता है उसी के धर्म वाला हो जाता है। ये जो कहा था एवं उपन्यासात पूर्व भावात, और पूर्व भावात मतलब जैसा ये इस जड़ से मिलने से पहले था, तो पहले क्या था, चेतन। तो इन दोनों में पूर्व भावात ये तो कहा ओडुलोमी ने, और उपन्यासात वाला कहा जैमिनी ने। तो कह रहे इनमें अविरोधम, कोई विरोध नहीं है दोनों में, ऐसा बादरायण, ऐसा बादरायण ऋषि कह रहे हैं। एवं अपि मुक्तात्मनः चिति मात्रतया अवस्थाने अपि, बोले ये जो मुक्त आत्मा है, मुक्त आत्मनः चिति मात्रतया, चेतन गुण के साथ ही रहता है, केवल मात्र अवस्थाने अपि, उसमें भी पूर्व भावात, जो पूर्व वाला भाव था अर्थात जैमिनी ऋषि का पूर्व भावात चिति तन मात्रात पूर्वम निष्पद्यमानात ब्रह्म स्वरूपात जैमिनी मतात अविरोधम न विरोध मन्यते बादरायणः। इसमें दोनों में ये कोई विरोध नहीं मानते हैं। उपन्यासात उपयुक्त निगमनात्, उपन्यासात को क्या कहा, उपयुक्त निगमनात्, मत जैसे यथा अग्निम प्राप्य स्वर्णम अग्नेः तापेन तप्तम अपि भवति मलाद विमुक्तम च स्वरूपम उपलब्धे तथैव ब्रह्म नामकम परम ज्योति उपसंपद्य मुक्तात्मा ब्राह्मम रूपम आदत्ते। बोलो जो इन्होंने कहा था, जैमिनी ऋषि ने कहा था उपन्यासात, इसका मतलब है उपयुक्त निगमनात्। उपयुक्त उदाहरण के द्वारा बताया था इन्होंने, यथा अग्निम प्राप्य, जैसे अग्नि को प्राप्त करके सोने को यदि अग्नि में डाल दें तो क्या होगा, स्वर्णम अग्नि तापेन तप्तम अपि, अग्नि के ताप से तप्त होते हुए भी भवती मलाद विमुक्तम च, मलों से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन सोना तो अपने विशुद्ध रूप में सोना रहता ही है। स्वरूपम उपलब्धे, अपने स्वरूप को तो वो प्राप्त हो ही जाता है ना सोना। तथैव वैसे ही ब्रह्म नामकम परम ज्योति उपसंपद्य, ब्रह्म नामक जो परम ज्योति है उससे उसको प्राप्त करके मुक्त आत्मा ब्राह्मम रूपम आदत्ते, ब्राह्म रूप वाला ही हो जाता है। माने ये अग्नि में गिर के अग्नि रूप तो हो जाता है, लेकिन अपने रूप को भी नहीं छोड़ता है स्वर्ण। तो ऐसे ब्रह्म में गिर करके ब्रह्म रूप वाला तो हो जाता है, लेकिन जीवात्मा रूप भी इसका रहता ही है। प्राकृत संपर्काच विमुक्त, माने प्रकृति के साथ जो इसका संपर्क था ना उससे मुक्त हो जाता है, जैसे सोना मल से मुक्त हो जाता है। तो स्वकीयम चिति रूपम अपि आपनोति, चिति रूपम अपि आपनोति, अपने चिति रूप को भी प्राप्त कर लेता है, जो ओडोलोमी ने कहा था, और प्रकृति से हट जाता है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।